इसे भी अभी गिरना था, 5 मिनट बाद नहीं गिर सकता था। अब कहीं इस दिशा को अपशकुन की आशंका न हो जाए। अरे अरे दिशा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ये काम मत करो। मैं पियून को बुलाता हूँ, वो ये कांच भी साफ कर देगा और एक नया फ्रेम। नहीं वेदांत, ये काम पियून नहीं करेगा। दिशा बेटा, सनी की तस्वीर गिरने का मतलब समझी तुम? मतलब ये कि वो ये फैसले से खुश है। वो चाहता है कि तुम कनका एम्पायर उसके भाई वेदांत के हाथों में सौंप दो। उसे तुम्हारा फैसला पसंद है। आओ बेटा, आओ, साइन कर दो, आओ। हाँ दिशा, देखो ना, पिछले इतने दिनों में तुमने इतनी परेशानियां देखी हैं, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। बस तुम एक बार इस फाइल पर साइन कर दो, फिर तुम्हारा आधा बोझ तो दिमाग से वैसे ही उतर जाएगा। हाँ बेटा, देखो ना, टेंशन पे टेंशन, ये घर का टेंशन, रानू का टेंशन, कनक का एम्पायर संभालने का टेंशन। अब घर के तनाव के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर कनक का तनाव तो हम कम कर सकते ना। आओ साइन कर दो। तुम्हारा एक सिग्नेचर और तुम्हारी आधी टेंशन खत्म। हाँ बेटा, देखना वेदांत कनक का एम्पायर को कहां से कहां पहुंचा देगा। देखो बेटा, डीके भी यही चाहता है ना? मैं नहीं मान सकती। दिशा इतनी भोली नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। देखा ना कैसे वेदांत को उसने अपने जाल में फंसा लिया। मेरी समझ में नहीं आता ये कनका वेदांत के नाम पे कैसे कर सकती है। लेकिन मम्मा, दी ने मेरे सामने वकील साहब को फोन करके ट्रांसफर पेपर्स लाने को कहा है। रानू, इतने सालों से तुम दिशा को जानती हो, पहचान नहीं पाई उसे? ये सब उसका नाटक है। मैं भी आ गई थी उसकी बातों में, भूल गई थी कि वो मेरी बेटी नहीं है। मम्मा प्लीज। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, दिशा मासूमियत में फंसाकर वेदांत से कुछ बहुत बड़ा काम करवाने वाली है। मम्मा, मेरी समझ में नहीं आता, आपके मन में दी के लिए इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों है? तुम जानती हो अच्छी तरह। पता नहीं मम्मा, मुझे तो लगता है कि दी का दिल बहुत साफ है। वो विधान को कनिका सिर्फ इसलिए सौंप रही है क्योंकि वो डीके का ख्वाब पूरा करना चाहती है। और एक बार दिशा विधान को कनिका सौंप दे, उसके बाद मैं दिशा को इतना बेबस, मजबूर और लाचार कर दूंगी कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी। दिशा, अरे दिशा, दिशा तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। चलो। नहीं नहीं, पहले हम लोग ये साइनिंग खत्म कर देते हैं। हाँ बेटा, साइन करो। तुम ठीक कह रहे हो वेदांत। मैं कुछ समझा नहीं दिशा, मैं क्या ठीक कह रहा था? यही कि डीके मन से चाहता है कि मैं कनका एम्पायर की जिम्मेदारी संभालूं। मैं कनका किसी को नहीं सौंपूंगी, खुद कनका को चलाऊंगी। तुमने देखा नहीं,
डीके की आत्मा कब से मुझे साइन करने से रोक रही है। सत्यानाश! कभी फोन आता है, कभी मैनेजर आता है, कभी फोटो गिर जाती है। मैं ये सब इशारे समझ ही नहीं पा रही थी, इसीलिए मेरे हाथ के खून से ये साइन मिट गया। कनका को चाहे नुकसान हो या फायदा, कनका की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। सुनो वेदांत, तुम हो गई मेरी शादी। वेदांत से मिलने आई थी। आज के बाद कभी मेरे सामने भी मत आना। तुम्हारी वजह से आज मैं डीके से अलग हूं। तुम झूठी हो, औरत जात के नाम पर एक धब्बा हो तुम। आज के बाद कभी अपने नापाक कदम इस ऑफिस में मत लेकर आना, समझ गई? गेट आउट सुन लिया, चली जाओ यहां से। सब सुन लिया या कुछ सुनना बाकी है? तुम जब से दिशा की जिंदगी में आई हो, उसे परेशानी और मुश्किलों के अलावा और कुछ नहीं दिया। What? चली जाओ और यहां दोबारा लौटकर कभी मत आना। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। आज के बाद इस ऑफिस में दोबारा मत आना। समझते क्या? दिशा समझती क्या है अपने आप को? इतनी बेइज्जती की मैंने, इतनी बेइज्जती की मैंने। वैसे ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? जानते नहीं हो तुम लोग? काम डाउन। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि दिशा ने कनका एम्पायर विधान के नाम किया है। बताते हैं, लेकिन अपने गुस्से को कम करो और शांत होकर बैठ जाओ यहाँ। हाँ, गुस्से से सारी बात खराब हो जाएगी। और पहले तो ये बता, तुम आई क्यों थी? वो आई थी इंस्पेक्टर कंचन, यहाँ तलाशी लेने आई थी वो। उसको मास्क की तलाश है, समझे आप लोग? कंचन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती जा रही है। इस कंचन का कुछ करना पड़ेगा मॉम। ये ड्यूटी करने की सनक इसके दिमाग पर जारी सवार हो गई है। इसका तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ रानो, वेदांत बोल रहा हूँ। हाँ वेदांत बोलो। रानो, सब गड़बड़ हो गई। इतने दिनों से जो हम प्लान बना रहे थे, फेल हो गया। क्यों? क्या हुआ? दिशा ने ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। ऐन वक्त पे अपना इरादा बदल दिया। इसका मतलब दिशा ने फिर एक बार तुम्हें धोखा दिया। हाँ रानो, अब कनका को हथियाने का और कोई रास्ता हमें ढूंढना होगा। इसके लिए मुझे तुमसे बात करनी है। मिलना चाहता हूँ तुमसे। तुम जब चाहो घर आ सकते हो। ओके, बाय। क्या कह रहा था वेदांत? मम्मा, दिशा ने कनका विधान के नाम नहीं की, ठीक वक्त पर अपना इरादा बदल दिया है। वही हुआ ना जो मैंने कहा। दिशा ने एक बार फिर वेदांत को धोखा दे दिया। मेरी समझ में नहीं आता, इतना समझदार होकर बार बार दिशा की बातों में क्यों आ जाता है वो? पहले उसने शादी का वादा तोड़ा, फिर कनका एम्पायर उसके नाम पे करने का वादा तोड़ा, फिर भी वो दिशा के नाम की माला जपता रहेगा। पता नहीं अक्ल कब आएगी इसको। दिशा, ये बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह हिम्मत से कनका संभालो। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं डीके के स्टैचू की, रिपेयरिंग के बाद। सब कुछ है, सिर्फ एक कान मिसिंग है। दिशा, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की,
एनीवेज फिलहाल मैं चलती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ पता चले मैं तुम्हें फोन कर दूँगी। बाय। ये सानिया चोरी छुपकर कहाँ जा रही है? टैक्सी! कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। इतनी गाड़ियां घर पर हैं, फिर भी सानिया टैक्सी से जा रही है। मुझे असलियत का पता लगाने के लिए चुपचाप उसका पीछा करना चाहिए। लानत है, लानत है। कामयाबी मुट्ठी में आके भी बस हाथ से निकल गई। ऐसा लग रहा है वो खून की बूंद उन ट्रांसफर पेपर्स पर नहीं गिरी, मेरी तकदीर पे गिरी है। और ये कमबख्त डीके मर के भी हमें चैन से नहीं जीने देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो डीके की तस्वीर वहां लगाई किसने, और लगाई तो इस तरह क्यों लगाई कि वो गिर जाए और टूट जाए। ऐसा लगता है कि फ्रेम का कांच नहीं टूटा, हमारे ख्वाब, हमारे अरमान टूटकर चकनाचूर हो गए। मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था, उस डीके को मारने के साथ साथ उस दिशा को भी मारते थे। ना रहता बांस और ना बजती है बांसुरी जो बज रही है अब। घूर क्या रहे हो? मैं सही कह रही हूँ वेदांत। या फिर वो रंग वाला, जब वो वकील रंग वाला आया था तब हमें दिशा को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर हम दिशा को ढूंढते नहीं तो क्या करते? हर वक्त बेवकूफ जैसी बात मत किया करो। पहले पूरी बात सुन लो मेरी, फिर ओवर रिएक्ट करो। हमें दिशा को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। दिशा का मास्क है ना हमारे पास, बस तो वो मास्क मैं पहन लेती और कनका एम्पायर इजीली हथिया लेती। दैट्स इट। एक मिनट, हमने पौरी को दिशा का मास्क पहनाकर दिशा बनाया ताकि डीके को ऐसा लगे कि दिशा उसका मर्डर कर रही है। क्यों ना हम ये खेल दोबारा खेलें। अगर नकली दिशा बन सकती है तो नकली डीके क्यों नहीं? क्यों ना हम किसी को नकली डीके बनाकर इंस्पेक्टर कंचन के सामने खड़ा कर दे। इस तरह हम पर से डीके के मर्डर का शक तो हट जाएगा। हाँ बेटा, बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू मी। उनको नकली डीके बनने के लिए लंबी लंबी जुल्फें कटानी पड़ेंगी ना वेदांत। बैड जोक। मॉम, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हमें किसी नकली डीके की तलाश करने की जरूरत है। अभी हमारे सारे मोहरे नहीं पिटे। अभी हमारे पास एक मोहरा है जो बाजी फिर से पलट सकता है। कौन है वो? दिशा के साथ उसके घर में रानू। हेलो। हाँ सानिया, क्या हुआ? दिशा की नजर पड़ी तुम पर? नजर भी पड़ी और दिशा ने मेरा पीछा भी किया। डोंट वरी रानू, दिशा हमारी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। अच्छा, मैं बाद में करती हूँ। सानिया भोसले। कौन? सानिया तो डॉक्टर से मिलने आई है अपने रूटीन चेकअप के लिए, और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। सानिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट वगैरह में मुझे दखल नहीं देना चाहिए। ये बातें सानिया और गौतम के बीच में रहें तो ठीक है। इस हालत में अबॉर्शन कराना बिल्कुल ठीक नहीं है।
लेकिन डॉक्टर, पति को सजा देने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अबॉर्शन। नहीं बाबा, सुंदर ऐसा कर ही नहीं सकती, और अगर वो ऐसा करने का सोच रही है तो उसे रोकना होगा। दिशा, तुम श्योर हो सान्या अबॉर्शन की बात कर रही थी? ऑफ कोर्स गौतम, मैंने अपने कानों से सुना है। डॉक्टर ने उसे कल बुलाया था अबॉर्शन के लिए। सान्या मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आखिर किस बात की सजा दे रही है वो मुझे? अगर उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसकी इतनी बड़ी सजा। अब ऐसे लड़के से शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। कब से दिशा कह रही थी कि सानिया से शादी मत करो मत करो, लेकिन किसी ने भी दिशा की बात नहीं मानी। भानु दिशा के बाद गौतम की औलाद तो है जो हमारे वंश का आगे बढ़ाएगी। अगर वो भी नहीं रही तो फिर तो क्या हुआ? आप लोग सब मुझे देखकर ऐसे चुप क्यों हो गए? लगता है आप लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं। मैं अपने रूम में जाती हूँ। सान्या, हमें तुमसे ही बात करनी है। रुको, मैं उससे बात करता हूँ। बहू, कहाँ से आ रही हो तुम? जी वो मैं शॉपिंग करके। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम शॉपिंग करने गई थी तो तुमने क्या खरीदा? प्लीज दिशा, इस वक्त मुझसे ये मत पूछो मैं कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हूँ। बस इतना मुझ पर यकीन रखो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे भोसले खानदान की इज्जत में कोई भी आ जाए। ओ प्लीज सान्या, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम क्या हो और तुम क्या कर सकती हो, और आज तुम्हारी असलियत पूरे खानदान के सामने आ गई है। प्लीज दिशा, मेरे साथ ऐसे मत बात करो। मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे अगर टेंशन होगा तो मेरे बच्चे पर बुरा असर होगा। उस बच्चे की बात कर रही हो? कोई जिसका अबॉर्शन करवाने का सोच रही हो तुम? जी, ये क्या कह रहे हैं आजूबा? आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। अरे, ये तो किसी निकिता नाम की औरत की रिपोर्ट है। क्या? ये कैसे हो सकता है? आजूबा, निकिता मेरी बचपन की सहेली है। उसका पति उसे बहुत तंग करता है, इसीलिए निकिता ने सोचा अपने पति को सजा देने के लिए ये अबॉर्शन करवाएगी। मैं बस उसी को मदद करने के लिए गई थी, बस इतना ही। आजूबा, वो बस दिशा, सॉरी सान्या, सॉरी। चलो।